हमने हमेशा से यही सुना है कि भारत पे इतना कर्ज है, भारत का कर्ज हर साल बढ़ता जा रहा है। 1991 में जब भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तब भारत ने आईएमएफ से कर्ज लेके अपनी इकोनॉमी ठीक की थी। पर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 75 सालों में भारत ने कितने देशों को कितना लोन दिया है और कितने देशों को इकोनॉमिक एड दी है। और जब आप फिगर जानेंगे तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आजादी से लेकर अब तक भारत में कितने देशों को कितना लोन दिया है और कितनी इकोनॉमिक एड दी है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत सरकार ने आजादी के 75वें सालगिरह पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसका नाम 75 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। इस रिपोर्ट में भारत सरकार ने बताया है कि आजादी के बाद से अब तक भारत ने कितना दूसरे देशों को लोन दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 75 सालों में भारत ने 80 देशों को $107 बिलियन का लोन दिया है। इंडियन रुपी में बात करें तो 8.5 लाख करोड़ का लोन भारत ने बांट दिया है। $107 बिलियन में से $35 बिलियन तो भारत ने ग्रांट यानी कि एड दी है। ये $35 बिलियन वापस नहीं आने वाला है। बाकी का $77 बिलियन भारत ने कई देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। 2021 में भारत ने $6.4 बिलियन की एड डेवलप्ड कंट्री से रिसीव की थी, जबकि $7.6 बिलियन की एड भारत ने डेवलपिंग कंट्रीज को दे दी थी। भारत अब एड लेने से ज्यादा देता है और इससे भारत की इमेज ग्लोबली बहुत चेंज हो रही है। अर्ली 2000 तक भारत ज्यादा लोन नहीं देता था क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय उतनी स्ट्रांग नहीं थी। पर मिड 2000 के बाद से भारत ने अपनी नेबर कंट्रीज को लोन देना शुरू किया और फिर 2014 के बाद से भारत ने अफ्रीकन देशों को भी लोन देना शुरू किया। 2014 के बाद से तो भारत ने कई देशों को बहुत लोन दिया है, नेबर कंट्रीज को तो 4 गुना ज्यादा लोन दिया है। अब आप जानना चाहोगे कि भारत ने किन देशों को लोन दिया है, तो ये रहे वो देश जिनको भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट और इकोनॉमिक एड दी है। इस मैप में आपको रशिया, चाइना, आसियान देश, सेंट्रल एशिया देश, मिडिल ईस्ट देश, अफ्रीकन देश, साउथ अमेरिकन देश सब देखने को मिलेंगे। यूएस, यूरोप और हाईली डेवलप्ड देश को छोड़ के भारत ने लगभग सभी देशों को लोन या इकोनॉमिक एड दी है। इस मैप में आप देखोगे कि जो देश रेड कलर की तरफ जा रहे हैं उसका मतलब यह है कि भारत ने उन देशों को ज्यादा लोन दी है या ज्यादा एड दी है, जैसे कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। अब आप पूछोगे कि भारत ने पाकिस्तान को कब पैसे दिए, तो देखो 2014 से पहले पाकिस्तान में कुछ भी तबाही होती थी तो भारत कुछ न कुछ पैसा पाकिस्तान को एड के रूप में देता था। जैसे कि 2010 में पाकिस्तान में फ्लड आई थी तो भारत ने $20 मिलियन की एड दी थी। इसी तरह भारत ने चाइना को भी एड दी है। इसके अलावा इंडिया ने रशिया को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है। टर्की, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, इन सभी देशों को भारत ने कभी न कभी लोन दिया है। अब आप पूछोगे कि भारत लोन क्यों दे रहा है? अगर इन पैसों को भारत अपने देश में ही लगाए तो इससे भारत और तेजी से ग्रो करेगा। तो देखो, लोन देने से बहुत फायदा होता है। पिछले कुछ सालों में ज्यादा लोन देने से कई देशों में भारत की सॉफ्ट पावर बहुत तेजी से बढ़ी है, जैसे कि अफगानिस्तान में भले ही तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है पर भारत की सॉफ्ट पावर आज भी अफगानिस्तान में बनी हुई है। इसी तरह श्रीलंका को लोन देने से भारत चाइना को काउंटर कर रहा है। इसके अलावा अफ्रीकन, आसियान और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को लोन देने से भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। यूनाइटेड नेशन में ये सभी देश भारत को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भारत लाइन ऑफ क्रेडिट देता है तो इससे इंडियन इकोनॉमी को ही फायदा होता है। जैसे कि भारत ने रशिया को $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। अब इससे रशिया भारत से $1 बिलियन का कोई भी सामान कम इंटरेस्ट रेट पे खरीद सकता है। अब इस तरह के लोन देने से एक तो दोनों देशों के बीच रिलेशन स्ट्रांग होते हैं और साथ में इससे इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होता है, क्योंकि भारत जो पैसा लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में देता है वो वापस से इंडियन मार्केट में ही आता है और साथ में भारत उसमें इंटरेस्ट रेट भी कमाता है। हालांकि उसमें इंटरेस्ट रेट 2 से 4% के बीच ही होता है, पर इससे दोनों देशों को बहुत फायदा होता है। इसके अलावा भारत अपने पड़ोसी देशों को इसलिए लोन दे रहा है क्योंकि अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो ये देश पाकिस्तान की तरह चाइना की गोद में बैठ जाएंगे, क्योंकि चाइना लोन देने के मामले में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से भी आगे जा चुका है। चाइना ने 1949 से लेकर अब तक 150 देशों को $1.5 ट्रिलियन का लोन दिया है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी भारत को अपने पड़ोसी देशों को लोन देना पड़ता है। वैसे इस समय भारत का एक्टिव लोन $30 बिलियन के आसपास है, जो उसने 65 कंट्रीज को दे रखा है। $16 बिलियन तो भारत ने एशियन कंट्रीज को दे रखा है और $14 बिलियन अफ्रीकन कंट्रीज को दे रखा है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इन पैसों का ये देश कर क्या रहे हैं, तो देखो, इन पैसों से ये देश अपने यहाँ पे रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट और भी बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ देश इन पैसों से भारत से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या कुछ और चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। वैसे अब आप जानना चाहोगे कि इस समय भारत के ऊपर कितना कर्ज है, पर वो जानने से पहले अगर आपको भारत के गोल्डन पीरियड और गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना है तो इसके बारे में आप द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक समरी को सुन सकते हैं। इस बुक समरी में भारत कैसे वेदों और उपनिषद की भूमि से होकर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था और भारत की असली पहचान, परंपरा, सभ्यता और अखंडता क्या है वो सब इस बुक समरी में बताया गया है। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक है। कुकू एफएम
ऐप में आपको हर टाइप का कंटेंट जैसे कि पॉलिटिक्स, मोटिवेशन, फाइनेंस की ऑडियो बुक मिलेगी जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। इस ऐप के 3 बहुत अच्छे फीचर हैं। ड्राइव मोड, इस मोड में आप ड्राइव करते करते भी ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। स्लीप टाइमर, इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं। जब आपको लगता है कि मैं सो सकता हूँ लाइक 1-2 घंटे में, तो आप उस समय टाइमर लगा सकते हैं। इसके अलावा नोट्स, आप हर चैप्टर के नोट्स बना सकते हैं। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, पर अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो पहले 250 यूजर को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो ₹1 पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और ये जानते हैं कि इस समय भारत के ऊपर कितना कर्ज है। भारत का टोटल डेट $2.9 ट्रिलियन है, जो उसकी GDP का 86% है। इस $2.9 ट्रिलियन में से $2.3 ट्रिलियन तो भारत का इंटरनल लोन है, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सटर्नल डेट भारत का $617 बिलियन है, जो भारत की GDP का सिर्फ 19.4% है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और RBI का मानना है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था पे कर्ज का बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है और फ्यूचर में भारत की स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी नहीं होगी, क्योंकि भारत का फॉरेन रिजर्व भी $500 बिलियन से ज्यादा है। भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन इस समय बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 2022 में बताया गया है कि भारत का पब्लिक डेट स्टेबल है और उसका इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी लो है। कई डेवलप देशों का डेट टू GDP रेशियो 100% से ज्यादा होता है। मतलब जितनी देश की GDP नहीं होते उतना तो उनके पास कर्ज होता है। तो इसके कंपैरिजन में भारत का डेट अभी बहुत ही स्टेबल पोजीशन में है। इसके अलावा एक्सटर्नल डेट भी 25% से कम है, तो उसमें भी भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और भारत की ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी है। भारत फिर से वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया, तो कर्ज को लेकर भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत फ्यूचर में और पैसे बोरो कर सकता है और देखा जाए तो भारत सरकार ये कर भी रही है। इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत सरकार 15 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी, लगभग $200 बिलियन। बोरोइंग से ये मत समझ लेना कि भारत सरकार सीधा वर्ल्ड बैंक, IMF से कर्ज मांगेगी। भारत की इकोनॉमी अच्छी खासी स्ट्रांग है, तो उसका फायदा उठा के भारत सरकार आने वाले 10-15 सालों के लिए बॉन्ड इशू करेगी और बॉन्ड के जरिए से पैसे उठाएगी। अब आप बोलोगे कि भारत का एक्सटर्नल डेट ऑलरेडी $617 बिलियन है, $200 बिलियन भारत सरकार और कर्ज लेगी, तो इससे भारत का एक्सटर्नल डेट तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो देखो, भारत सरकार इस साल सिर्फ कर्ज लेगी नहीं, देगी भी। भारत को पाकिस्तान मत समझो जो सिर्फ भीख मांगता है। इस फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार $256 बिलियन के पुराने कर्ज चुकाने वाली है। भारत सरकार ने 10-12 साल पहले जो बॉन्ड इश्यू किए होंगे उसकी ड्यू डेट इस साल खत्म होने वाली है, तो इसके चलते भारत सरकार इस साल $256 बिलियन की लोन की पेमेंट करेगी। तो इस फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार $256 बिलियन के पुराने लोन की पेमेंट करेगी और $200 बिलियन के न्यू लोन बोरो करेगी। तो कर्ज को लेकर मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्यूचर में आप देखोगे कि भारत सरकार बहुत से देशों को खूब लोन देगी, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, आप द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक समरी को कुकू एफएम पे सुनना मत भूलना, क्योंकि इस समय कुकू एफएम पे 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है। तो अभी जाओ कुकू एफएम को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।